नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मगर बापू, हमारा दिल कहता है वो आदमी हमारी मदद जरूर करेगा। भाया, जब गीदड़ की मौत आवे है तो वो शहर की तरफ भागे है। पर ये गीदड़नी शहर की ओर क्यों भाग रही हैं? इनकी मनसा क्या है? वो धर्मशाला वाले काका, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हम उनके पास ही चलते हैं। चलो धर्मशाला ही चला। चलो चलो बेटा। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ चले आए। मैं तो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि न जाने आप लोगों पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं मैनेजर साहब, आपका ये मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा। इस अजनबी शहर में हमें धोखे धोखे मिले। एक आप हैं जिनसे हमें ढाढ़स मिला, आपने हमें ढाढ़स बंधाया। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। ऐसा वैसा तो सब आ जाएगा। आप लोग आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। कहीं करने वाले तो तुम उस छोरी के साथ? कुछ नहीं, मैंने सोचा भूरी का काम तमाम कर दूंगा तो आप खुश हो जाओगे। उस छोरी को कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं मारेगा। वो हमारा शिकार है, उसका शिकार मैं भंवर सिंह करेगा। भंवर सिंह खुद उससे बदला लेगा, क्योंकि उससे तो हमारे को एक एक चोट का हिसाब करना है। कोई भी नहीं छुएगा उसे, समझ गए? हाँ। बस इतना हो सके तो करना कि उसकी खबर हमारे तक पहुंचाते रहना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाबर, तो शहरी मैम का क्या करना होगा? उसे सिनेमा बना, हम सब दर्शक बन के तालियां बजाएंगे, हैं? अरे भूरी बिछिया, ये तो वही जगह जहां हम आए थे। खटे गलत पतो तो कौन दे दियो? आ तो बाई नृत्यशाला है। बापू, किसी से पूछ लो ना। मगर हमारा दिल कहता है हम सही पते पर आए हैं। मैं कहती थी ना, ये सृष्टि हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। देखो ना, हम ऐसे नहीं पहुंच पाए, मगर हमें घुमा फिरा के पहुंचा ही दिया यहाँ पे। तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। अरे तुम थारी चटर पटर बंद करो ना, हमारा माथा ही काम नहीं कर रहा है। अरे वो तो वही है। अरे फिर आ गए तुम लोग। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अभी अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। और फॉर्म अभी आए नहीं हैं। अरे भाया, तुम्हारी बात तो सुन। क्या सुनूं बताओ? तुम्हें 10 बार मैंने कहा है कि यहाँ दाखिला मिलना बहुत मुश्किल है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नृत्यशाला है और यहाँ देश विदेश से लोग नाच सीखने आते हैं। तो हम भी यहाँ आप लोगों से बार बार बेइज्जत होने नहीं आए हैं। हमें यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया तुम्हें? आ देखो, ए बुलाया है। अरे ये तो देव साहब का कार्ड है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मिला नहीं, ये उन्होंने हमें खुद दिया है। अच्छा, तुम्हें दिया? अरे तुम्हें पता है कि देव साहब कौन है? इस विद्यालय के मालिक है, मालिक।
देखा, मैं कहती थी ना, ये सृष्टि हमारी माँ है। पर तुम मानती नहीं थी। किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो जरूर पूरी होती है। कैसे ना कैसे हमें यहाँ पे पहुँचा ही दिया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। ओ भैया, अब तो हमें अंदर जाने दो। अरे मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें ये कार्ड देव सर ने दिया है? तो थाने को क्या लगता है हम ये कार्ड चोरी करके लाए हैं? राम राम साहब। साहब ये लोग, हाँ मैंने ही इन लोगों को बुलाया है, आप इन्हें अंदर आने दीजिए। जाइए अंदर, लॉबी में बैठ के इंतजार कीजिए। चलो बेटा। जाइए। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, यहाँ से भागो। गेट आउट, एग्जिट। पर ये तो बताओ, हमको पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं? नाचे सबे रण, नाचे सबे रण। भाई साहब, बड़ा सामान बुलाया है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था। खैर, ये इन लड़कियों की बहादुरी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, बताइए क्या करना है? साहब, एक उपकार कर सकते हैं आप। आज सोनिया ने ये नृत्यशाला में नृत्य सीखने को मौका मिला है। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। अगर इनके अंदर हुनर है तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपने डांस स्कूल के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये डांस स्कूल अव्वल इसलिए नहीं है, ये देश विदेश में विख्यात है कि यहाँ के स्टूडेंट्स बड़े बड़े शोज करते हैं। बल्कि इसलिए अव्वल नंबर है कि इस स्कूल की नींव 3 स्तंभों पर खड़ी हुई है, और वो है अनुशासन, परिश्रम और प्रतिभा। अगर नृत्य एक पूजा है तो ये डांस स्कूल एक मंदिर है। जी हुकुम। हमें आपकी थोड़ी बातें समझ में आई और थोड़ी नहीं, मगर हम इतना जानते हैं, हमारे गुरु माँ ने हमें इतना सिखाया है कि जब नृत्य करो तो नर्तक न रहे, बस नर्तन रह जाए। जब पाँव थिरके तो लोगों की तालियों के लिए नहीं, पर नाचो तो ऐसे झूम के कि सारी कायनात भी थारे साथ झूम उठे। एक्सेलेंट। अगर सोच अच्छी हो तो इरादे मजबूत होते ही हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे काम है, तब तक आप लोग यहाँ पर बैठिए और कुछ चाय नाश्ता वगैरह लेना।
अरे लीजिए ना। वॉचमैन भाई, इन लोगों के लिए थोड़ा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर के इनको दो। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ओके? नहीं भाई, माने तो नींबू पानी ले दे। वो ठंडो है ना झागड़ो भी सब माथो दुख लग जाए है और डकारम भी आवे है। और 2 दिन से माँ में कहीं बीत रही है, वो तो तू जाना ही है। तुम इन्हें जानते हो? साहब, पिछले 2 दिन से ये एकेडमी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ये भाई अपने दोनों बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाना चाहता है। ओके, तुम जाओ। तो ये थी तुम लोगों की चाल। पहले अपने ही आदमी को भेज करके मेरा मोबाइल फोन चोरी करवाया, फिर अपनी बेटियों को भेज करके उसको पकड़वाया, जिससे कि मैं इंप्रेस हो जाऊं। और आज यहां पर अपनी गरीबी का हवाला देते हुए ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटियों को एडमिशन दे दूं? वाह, बहुत खूब। नहीं साहब, आप एकदम गलत सोच रहे हो। मैं लोग कोई चाल कौन चली साहब। जी हुकुम, हमारी बात पे विश्वास कीजिए। बल्कि हमारी खुद की रकम एक शैलेश नाम के आदमी ने लूट ली। हमें यहाँ दाखिला दिलाने का आश्वासन देकर। अरे साहब जी, हम लोगों का तो खुद का ही सामान चोरी हो गया और थे उल्टा भालू का पे इल्जाम लगा रहे हो। ये नाटक बंद करो, मुझे तुम लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं है। और सुनो, मैं अभी पुलिस को बुलवाऊंगा और तुम लोगों को अरेस्ट करवा दूंगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, यहां से भागो। गेट आउट, एग्जिट। आप लोग तो जानते हैं कि ये रीमा मैडम है, शहर से आई है और हम पर सलीमा बनाना चाह रही है। खम्मा गणी। पर सलीमा में तो हीरो हीरोइन होवे। अरे मेरे हीरोइन तो आप लोग हैं। मैं आप लोगों पर फिल्म बनाना चाह रही हूँ। आप लोगों की संस्कृति, आप लोगों के रीति रिवाज, आप लोगों के त्योहार, आप लोगों का पहनावा। एक शब्द में यूं कहूँ तो मैं आप लोगों की जीवन शैली के ऊपर फिल्म बनाना चाह रही हूँ। ये सब तो ठीक है मैडम जी, पर ये तो बताओ हमको पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं? मंगत बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों भाइयों? अरे मंगत काका, आपको इससे पैसे थोड़े मिलेंगे, क्या कह रहे हो आप? मैडम जी की फिल्म बनाने से हमको मदद मिलेगी। अरे मदद की जरूरत ना है हमें तो पैसा चाहिए, और पैसा ना मिलेगा तो फिजूल में टाइम खोटी करने से क्या मतलब है? क्यों भाइयों? मंगत बिल्कुल ठीक कह रहा है, भूखा भजन ना हो ही को पारा। क्यों भाई? हाँ बंसी, वैसे ही फाके पड़े हुए हैं। अरे सलीमा फिल्मा के लिए हमारे पास में वक्त कहाँ है यार। अरे काम पे जाएंगे तो रोटी पानी का जुगाड़ होवेगा।
तभी तो ये पेट भरेगा। ये सलीमा बनाने से कहाँ हो जाएगा। यही सब बात करने के लिए मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाया। हम सबको अपनी परिस्थिति मालूम है। एक सरदार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको रोजी रोटी दिलवाऊं। जे तू हमारे बारे में सोचे अच्छी बात है, पर हमारे ये समझ में ना आ रही ये मैडम जी हमारी मदद करेंगे कैसे। मैं समझाती हूँ आप लोगों को। आप सब लोग इतनी अच्छी कारीगरी करते हैं और कुछ लोग तो इतने अच्छे कलाकार भी हैं। मैंने आप लोगों की बनाई हुई बहुत सारी चीजों को देखा है। तो ये बात समझ में आई है कि आप सब लोगों के हाथों में जादू तो है, पर उस जादू को अभी दुनिया को दिखाना भी तो है कि नहीं? अब जब मैं अपनी फिल्म से दुनिया को आप लोगों के बारे में बताऊंगी तो लोगों को पता चलेगा कि आप लोग क्या क्या बना सकते हैं। अलग तरीके से कहूँ तो दुनिया को आपके हुनर की पहचान होगी। पहचान मिलेगी तो काम भी ज्यादा मिलेगा, और अगर काम ज्यादा मिलेगा तो पैसे तो ज्यादा आएंगे ही। अरे तो ये बात तू सीधे सीधे ना बोल सकता था। थारे को सीधी बात समझ में आती है? कान हमेशा घुमा के पकड़ते हो आप। तो मैडम जी आप चाहते क्या हो? आप लोगों का सहयोग। हाँ हाँ पूरा सहयोग है। क्यों भाइयों? हाँ पूरा सहयोग करेंगे। अभी इन्होंने कहा ना कि इनका वक्त बर्बाद होगा अगर ये अपनी रोजी रोटी कमाने नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को समझना होगा, मैं आप लोगों की रोजी रोटी के आड़े नहीं आऊंगी। ये वैसी फिल्म नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री है। आप लोग सिर्फ अपना काम करते रहिएगा, मैं उन कामों को अपनी फिल्म में उतारती रहूंगी बिना आप सबको डिस्टर्ब किए हुए। अरे वाह मैडम जी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खम्मा गणी हुकुम। अब आपका हमारे कुनबे में स्वागत है। अब आपको जो करना है, जैसे करना है, हम लोग आपके साथ हैं। अब आप हमें दुनिया की नजरों में लाने वाली हैं। अब हमें लागे है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जावादे जावादे, मैडम जी को बंदा दिखा रहा है कि माँ का कितना कहना मानता है। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। अरे अच्छा नहीं बना क्या? अरे अम्मा बाद में करना, अभी धूल उड़ेगी, मैडम जी को तकलीफ होगी ना। हाँ हो, थारे को मैडम जी की इतनी चिंता, हमारी चिंता ना है। अब ना करूंगी तो कब करूंगी? ऊपर से दिन चढ़ाइयो है और अब तक साफ सफाई नहीं हुई घर की। बैठे बैठे भाषण दे रही है। ले पकड़ झाड़ू और झाड़ू निकाल। मैडम जी 1 मिनट। जावादे जावादे, मैडम जी को बंदा दिखा रहा है कि माँ का कितना कहना मानता है। तू बैठ, मैं निकाल ले शू। छोरी काई पिएगी? अठे सेरी चीज ना मिले है। घर में आम का पानी है, छाछ है और दही का मट्टा है। बोल काई लाके दूं? जो आपका मन करे। थारा मन की बोल, म्हारा मन की ना सोच। म्हारा मन से चलेगी तो सब्जी और रोटी मिलेगी। माँ मट्ठा दे दो ना। मट्ठा? हाँ, ये दही से बनाया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर की गर्मी में
पेट को ठंडा रखता है। ठीक है। लो मैडम जी। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। अरे अच्छा नहीं बना क्या? कितना स्वादिष्ट बना के लाई हूँ और तू है कि टेस्टी टेस्टी करे जा रही है। सुन छोरी, यहाँ गांव में रहेगी तो यहाँ के चाल ढाल में ढल जा, नहीं तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। अरे काकी हमारा मतलब था ये बहुत अच्छा है। ऐसा बोलना। चलो मैं आपकी फिल्म बनाती हूँ। फिल्म? हाँ हाँ। और अगर भला चंगा ना हुआ तो? अरे आग लगे थारे मुंह में, कैसी मनुष्य जैसी बातें करे। क्यों ना होगा भला चंगा? ओ तेरी जहरी की दारू की बोतल। यार तू बड़ा जोरदार रईस है। दारू चोरी की है और मुर्गा पैसे का। अरे वाह।